अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में खुशामदीद। अब तक की जर्नी में हम देख चुके हैं मेटा एड्स के अंदर हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हमने देखा है। उसके अलावा हमने जो इसके स्टैंडर्ड्स हैं कम्युनिटी के, इनकी पॉलिसीज़ हैं वो हम देख चुके हैं। उसके साथ साथ हम एड्स लाइब्रेरी को भी कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऐड जो हमारे चल रहे होते हैं उनको हमने मैनेज किस तरह से करना है या हमने उसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह से करना है, उसकी हमने ब्रेक डाउन करके चीज़ों को किस तरह से मज़ीद एनहांस करना है, ठीक है? अब इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 कैंपेन्स ओपन की हुई हैं और इन तीनों में मेरे पास डेटा है, यानी कि इस ऐड अकाउंट के अंदर चली हुई हैं, वो सारी यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है? ये सारा इसका डेटा है, ठीक है? ये सारा इसका डेटा है। अब इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास एक तो ये कॉलम्स का सेक्शन है, ठीक है? यानी यहाँ पे आप तरह हम पहले भी देख चुके हैं कि इसमें आप अपने मैट्रिक्स वगैरह को देख रहे होते हैं कि आपने कौन-सा मैट्रिक यूज़ करना है, ठीक है? सपोज़ यहाँ पर अगर मैं परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स कर लेता हूँ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है। किस तरह से आपने इसमें आना है, अगर यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा तो उसका सिंपल तरीका है कि डिस्कवर मोर कॉलम प्रीसेट्स। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे परफॉर्मेंस के, इंगेजमेंट्स के, सेल्स के, ठीक है? ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं और इस ये ऑटोमेटिक सेट किए हुए ही आपको फेसबुक दे देता है। हमने परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स किया। अब इसके अंदर ये तमाम हमारे पास डेटा आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, रिज़ल्ट क्या है, रीच क्या है, अमाउंट स्पेंड क्या है, तमाम चीज़ें, ठीक है? इसी के बिल्कुल साथ ही है ब्रेक डाउन। अभी जो ब्रेक डाउन है इसके अंदर हम इसको यानी कि अपनी जो हमारी कैंपेन हैं, हमारे जो रिजल्ट्स हैं, उनको हम ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि हमारे लिए किस चीज़ ने ज़्यादा वर्क किया है, ताकि जो नेक्स्ट हमारी कैंपेन है या हमारा जो अगला एड सेट है, हम उन चीज़ों पर फिर काम करें। यानी कि ये जो जो भी डेटा हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है उसको हम देखते हुए अपनी कैंपेन को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करेंगे। अब इसमें सबसे पहले ये तो रिसेंटली आ रहा है, हम यहाँ पॉपुलर से कर लेते हैं, ठीक है? पॉपुलर में पहले तो डे आ रहा है। अब ये क्या है कि इसके अंदर आपको जितने भी दिन कैंपेन चली है उनका ये कैंपेन में आपको डेटा मिल जाएगा कि इस तारीख को आपको इतने मैसेजेस आए हैं, इस तारीख को आपको इतने मैसेजेस आए हैं, ठीक है? यानी कि ये इस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद आ जाता है ऐज, ठीक है? कि आप ऐज को सिलेक्ट करें तो ये आपको बता देगा कि किस ऐज से आपको रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए हैं। जिस तरह सपोज़ करें यहाँ पर 18 से 24 साल के ऐज के लोगों ने मुझे जो मैसेज किया है उसकी जो क्वांटिटी है वो 10 है। मेजॉरिटी जो है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे रिजल्ट मिला है वो इस एज ग्रुप से मिला है, यानी कि 25 से 34 और 35 से 44, ठीक है? यानी कि 25 से 44 साल की एज तक। अब इसमें एज के अंदर मुझे ये मेरा डेटा मिल गया कि मैं अब नेक्स्ट जो भी कैंपेन चला रहा हूँगा उसके अंदर जो मेरी ऑडियंस होगी उसका मुझे अच्छे से आइडिया हो गया कि मेरी ऑडियंस किस तरह से काम कर रही है। एज के हिसाब से मैंने एज क्या रखनी है, ठीक है? यानी कि एज मैंने इसमें डिफाइन कर ली, ठीक है? अब इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एज डिफाइन कर ली, मुझे एज का पता चल गया कि इस एज पर मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है, ठीक है? यानी कि ज़्यादा मैसेजेस मुझे इस एज से रिसीव हुए हैं। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि बाकी एजेस को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, यानी कि जो मेरी एड कैंपेन है वो मैं 18 से 24 के बजाय डायरेक्ट 25 से 44 करूंगा, जो कि मेरी आइडियल ऑडियंस है। अब इस ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि इधर ये जो ये वाला बजट है, यानी कि 10 मैसेज जो आए हैं 103 दिरहम जो है, ये मेरा जो इसमें स्पेंड हुआ है नेक्स्ट कैंपेन में, ये है कि वो इस ऑडियंस को नज़र नहीं आएगा। सारा जो बजट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा 25 से, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये 65 साल की उम्र है, ठीक है? और इसके अंदर इसमें 15 दिरहम हमारा स्पेंड हुआ है लेकिन कोई मैसेज नहीं आया, यानी कि 65 साल या उससे अबव की जो एज है वो हमारे लिए करामत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है 55 से 64, इसमें हमें 2 मैसेजेस मिले हैं, 28 दिरहम खर्च हुए हैं, ये हमारे काम की नहीं है। तो 45 से 54 तक की ऑडियंस है, उसमें 129 खर्च हुए, 11 मैसेजेस आए हैं, यानी कि ये जो एज है 45 से 54, 18 से 24, ये दोनों एजेस जो हैं इस पे मुझे इतना ज़्यादा ख़ास रिजल्ट नहीं मिला। और इसमें हो सकता है कि मेरी जो ऑडियंस में से मुझे रिस्पॉन्स आया वो भी इतना ज़्यादा अच्छा ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है? तो इसको फिर हम मैं यूँ करूँगा कि इन एजेस को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, ये हो गया और ये सब, ठीक है? इनको मैं नहीं ऐड करूँगा, जस्ट मैं 25 से 34 करूँगा। जिस तरह सपोज़ यहाँ पे मैं एक कैंपेन चले क्रिएट कर लेता हूँ, आपको समझाने के लिए। सपोज़ मैंने यहाँ पे एंगेजमेंट की कैंपेन कर ली, यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट होने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे जाते हैं ऐड सेट लेवल पर, और ऐड सेट लेवल पर जाने के बाद
अब यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एडिशनल किया, यहाँ पे जाके मिनिमम एज हमने क्या करनी है, 25। 25 क्यों करनी है कि 24 तक की तो एज वहाँ तक है, ठीक है। 24 अगर एज रखूँगा तो उसकी ट्रैकिंग यहाँ पे शो होगी। अगर मैं 25 कर दूंगा तो इस सेक्शन के अंदर वो ऑडियंस आएगी, ठीक है। ये मैंने 25 कर दिया यहाँ पे, और मैक्सिमम एज क्या है हमारी, 54 है, ठीक है। तो 54 के लिए यहाँ पे एज के अंदर मैं जाकर, सॉरी 54 नहीं 44 है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 44 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मैंने देख ली कि मेरी ऑडियंस ये है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो है प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट से क्या मुराद है कि फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर जो जिस तरह एक प्लेसमेंट हो गई, सेक्शन हो गया, फीड का सेक्शन है, स्टोरीज का सेक्शन है, रील्स का सेक्शन है, ठीक है। यानी मुख्तलिफ सेक्शन है, जिस तरह यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है कि प्रोफाइल, फीड, रील्स, स्टोरीज, ठीक है, ये तमाम चीज़ें। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फेसबुक फीड है, ठीक है, अब यहाँ से हमें कोई मैसेज नहीं मिला। फेसबुक रील्स के सेक्शन से 6 मैसेजेस हमें रिसीव हुए हैं, और फी मैसेज कॉस्ट में पड़ी है 13 रुपये, सॉरी 13 दिरहम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि मैं एक तो इसको नोट कर लूँगा प्लेसमेंट में, ठीक है। उसके बाद स्टोरीज से मुझे जो रिज़ल्ट मिला है वो मुझे मिला है 3, यानी 3 मैसेजेस मिले हैं और 25 दिरहम स्पेंड हुआ, यानी कि ये दोनों मेरे बजट ज़ाया, ज़ाया तो नहीं कह सकते इसको, यानी इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो इन चीज़ों को मैं एक्सक्लूड कर दूँगा, फोकस नहीं करूँगा इसको, ठीक है। कि मेरा जो यहाँ पर बजट जा रहा है वो इधर ना जाए, डायरेक्ट जहाँ से मुझे ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है वहाँ पे स्पेंड हो। जिस तरह फेसबुक फीड से मुझे 68 मैसेजेस रिसीव हुए हैं और मैसेज की कॉस्ट भी मुझे कम पड़ी है, 9.66 रुपये पड़ी है, तो ज़्यादातर बजट मेरा यहीं पे आया है। उसके साथ नीचे अगर आप चले जाएँ तो ये सारी प्लेसमेंट है। इंस्टाग्राम से मुझे ज़्यादा ख़ास रिजल्ट नहीं मिला। अब इसकी एक ये रीज़न हो सकती है कि ये चूंकि यहाँ पे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों हैं, तो फेसबुक अपने मेटा अपने हिसाब से फेसबुक या इंस्टाग्राम पे दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि वो इक्वल बजट ना तो इंस्टाग्राम पे दे रहा है और ना ही फेसबुक पे दे रहा है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि पहले मैं अपना एक एड सेट जो है उसको मैं एडवांटेज प्लेसमेंट की जगह मैनुअल प्लेसमेंट में जाऊंगा, और जाकर मैं इसको ओनली इंस्टाग्राम कर दूंगा या ओनली फेसबुक कर दूंगा। या सपोज यहाँ पे मैं ओनली चले फेसबुक कर देता हूँ फॉर नाउ, ठीक है। ये मैंने सिर्फ फेसबुक कर दिया, और यहाँ पे ऐड अपनी तमाम वो चीज़ें सेट करके मैं पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम को भी मैं इसी तरह से करूँगा, एक और ऐड सेट मैं यहाँ पे डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा, ठीक है। डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंस्टाग्राम सेलेक्ट करूँगा, और फेसबुक को यहाँ से मैं अनचेक कर दूँगा। इसको मैंने अनचेक कर दिया, और यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ इंस्टाग्राम अपनी याद दिहानी के लिए कि यहाँ पर जो मेरा ऐड है वो इंस्टाग्राम पर चल रहा है, ठीक है। ये मैंने प्लेसमेंट्स को देख लिया। अपने जितने भी कैंपेन्स हैं या जो जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनको हम इस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, या हमारे जो अभी एड्स चल रहे हैं उनका भी हम ब्रेक डाउन करके देख सकते हैं कि हमारा बजट कहाँ पर वेस्ट हो रहा है, कहाँ से हमें मैसेजेस नहीं आ रहे और बजट भी ऐसे ज़ाया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ हम वहाँ से देख लेंगे, क्योंकि सम टाइम होता है कि आपके पास ना स्पेंडिंग ज़्यादा हुई ठहरी होती है लेकिन वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता, तो उस कंडीशन में हम ये वाली ब्रेक डाउन करके ऐड को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है कंट्री। अब कंट्री किस कंडीशन में आपने यूज़ करना है कि अगर आप कोई ऐड ऐसे चला रहे हैं जिसके अंदर आपने मल्टीपल कंट्रीज़ किए हों, जिस तरह गल्फ़ के अंदर अगर हम जाएँ तो दुबई एक छोटा कंट्री है, यानी कि साइज़ के हिसाब से या एरिया के हिसाब से दुबई स्मॉल कंट्री है। साथ अगर हम सऊदी अरब को देख लें तो वो बड़ा है। बहरीन दुबई से भी छोटा है, सॉरी सऊदी अरब से भी छोटा है, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से भी छोटा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अगर हम कंट्री कर लें तो ये हमें शो करा देगा कि आपका जो ऐड है ये इन इन कंट्रीज़ में चला है, और इन इन कंट्रीज़ में हमें ये रिस्पांस आया है। अब इस कंडीशन में ये होता है कि आप फिर देख लेंगे कि जिस कंट्री से आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है आप स्पेसिफिकली फिर उसे टारगेट करके अपना ऐड चला देंगे, ठीक है, ताकि आपका जो बजट है वो बाकी कंट्रीज़ में ना जाए, क्योंकि वहाँ से रिजल्ट ही नहीं आ रहा, ठीक है। ये कंट्री हो गया। उसके बाद प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म में आपके पास ये फेसबुक और इंस्टाग्राम। अगेन आप प्लेसमेंट की जगह अगर प्लेटफॉर्म से भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ से फेसबुक से मुझे 88 मैसेजेस रिसीव हुए हैं, इंस्टाग्राम से सिर्फ 19, और इंस्टाग्राम से मुझे जो कॉस्ट पड़ी है वो महंगी पड़ी है। इंस्टाग्राम पर मुझे जो मैसेज पड़े हैं वो महंगे रिसीव हुए हैं, ठीक है, यानी 20 रुपये का एक मैसेज, जबकि फेसबुक पर 9.22 यानी कि उसका भी हाफ,
इंस्टाग्राम पर डबल कॉस्ट पड़ी है। तो अब मैं नेक्स्ट कैंपेन में क्या करूँगा कि अगर जिस तरह अब यहाँ पे मैंने देख लिया कि यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, यानी कि कॉस्ट मेरी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस कंडीशन में एक काम मैं यूँ करूँगा कि इंस्टाग्राम को एक्सक्लूड करके ऐड चला दूँगा और ऐड की जो क्वालिटी है फिर उसको देखूँगा कि मैसेजेस जो मुझे रिसीव हुए हैं, वो अब किस क्वालिटी के आ रहे हैं। अगर तो क्वालिटी लो है तो फिर उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा कि फेसबुक को एक्सक्लूड करके इंस्टाग्राम को इंक्लूड कर दूँगा। यानी कि जो मेरा ऐड है वो मैं इंस्टाग्राम पर चला दूँगा। क्योंकि एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, हमेशा आपने क्वांटिटी के पीछे भी नहीं भागना। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपको मिसाल के तौर पर 100 मैसेजेस रिसीव हों और 100 मैसेज में से कोई भी काम ना करवाए, तो वो उन आपका बजट क्या है, वो ज़ाया है, ठीक है? हालाँकि उस 100 मैसेजेस की कॉस्ट आपको 1000 आई है, यानी कि ₹10 का आपको 1 मैसेज पड़ा है। अब एट द सेम टाइम अगर हम दूसरी तरफ देखें कि हमें फ़ी मैसेज जो कॉस्ट आई है वो हमें ₹40 आई है और ₹1000 के बजट के अंदर हमें जो मैसेज रिसीव हुए हैं, वो यूँ समझ लें कि हमें रिसीव हुए हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा कम हमें रिसीव हुए हैं। तो उस कंडीशन में ये होगा कि अगर उसमें से कोई मेरे से 2-3 बंदे भी काम करवा लेते हैं और उसमें मुझे 2-3 हज़ार, 5,000 या 10,000 का प्रॉफ़िट हो जाता है, तो अब आप बताएँ कि कौन-सी कैम्पेन ज़्यादा सक्सेसफुल है? जिस पे कॉस्ट कम आई है वो सक्सेसफुल है या जिस पर कॉस्ट ज़्यादा आई है वो सक्सेसफुल है? ये आपने अब मुझे कमेंट में बताना है कि आपके अकॉर्डिंग अब क्या बेहतर रहेगी, ठीक है? तो ये रीज़न है कि आपने हमेशा क्वांटिटी को भी नहीं देखना, कॉस्ट को हमेशा नहीं देखना, आपने क्वालिटी को भी देखना है, साथ दोनों को साथ लेके चलना है आपने। एट द सेम टाइम आप यूँ नहीं कह सकते कि आपके पास जो कॉस्ट है मैसेजेस की वो बहुत लो आए, ठीक है? लेकिन क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई आए। इस तरह से नहीं हो सकता एट द सेम टाइम। लेकिन साथ-साथ इस तरह से हम कर सकते हैं कि कॉस्ट जो है वो थोड़ी बहुत हाई हो जाए, यानी कि 10 के बजाय भले 15 की हो जाए या 20 की हो जाए, यानी कि इतना ज़्यादा भी नहीं कि हमें मैसेज ही ₹100 का पड़े, यूँ नहीं। इसकी भी एक एवरेज है और रेशियो है, कैलकुलेशंस होती हैं सारी। जब आप एड्स वगैरह चला रहे होंगे आपको इसमें एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इस बिज़नेस में एक एवरेज कॉस्ट क्या आती है। आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि जो एड कैंपेन्स हैं, ठीक है, उसमें जो रिज़ल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है। ठीक है, अब ये ब्रेकडाउन का सेक्शन हो गया, इसके अंदर आप टाइम के अकॉर्डिंग भी इसमें देख सकते हैं कि पर डे क्या मैसेजेस रिसीव हुए हैं, जिस तरह हमने ऊपर यहाँ पे देखा है डे के अंदर, वीक के अंदर आप देख सकते हैं, मंथली बेस पे, डेमोग्राफिक्स के बेस पे आप देख सकते हैं कि एज, जेंडर, ठीक है, ज्योग्राफिकल हिसाब से भी आप देख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे चूँकि ये सिलेक्टेड है, इसको मैं पहले अनचेक करता हूँ और यहाँ पे ज्योग्राफी में या फिर हम बल्कि डेमोग्राफिक्स में एज एंड जेंडर यानी कि अलग-अलग करने के बजाय यहाँ पे हम कर लेते हैं एज एंड जेंडर। अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि ज़्यादातर मैसेजेस जो मुझे रिसीव हुए हैं वो इस एज में मेल फीमेल दोनों से हुए हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं उनकी तरफ से रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा होता है और जो मेल हैं उनकी तरफ से कम आ रहा होता है। तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं कि अपनी टारगेटिंग में जाते हैं, ठीक है, टारगेटिंग में जाते हैं और टारगेटिंग में जाके जहाँ जेंडर से हम ओनली मैन या ओनली वुमेन कर देते हैं। ठीक है, ये हमेरा हमारा जो है जेंडर का ब्रेकडाउन हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिलीवरी। ये वही प्लेसमेंट आ गया, टाइम ऑफ द डे आ गया, ऐड अकाउंट के ज़ोन के हिसाब से। अब इस तरह अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि रात 12 बजे से 1 बजे के दरमियान 10 मैसेजेस आए। उसके बाद 11 से 12 के दरमियान 1 मैसेजेस आए, यानी कि 12 से 15 दिन में। उसके बाद हमें 15 से 16 यानी कि हमें यूँ समझिए 3 बजे से 4 बजे के दरमियान हमें मैसेजेस आए। ठीक है, अब इसमें आइडियल टाइम मेरा मुझे पता चल गया कि आइडियल टाइम क्या है। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो ऐड है उसने मुझे ज़ोहर के बाद से लेकर रात 12 बजे तक ये आप विंडो पीरियड आप कर लें। ठीक है, और उसके बाद रात आप 2 बजे तक का भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप एक टाइम पीरियड रख सकते हैं कि इस दौरान में जो मेरा ऐड है ये लाइव जाए, लोगों को नज़र आए। ठीक है, अब यूँ टाइम के हिसाब से भी इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास ये तमाम चीज़ें एक्शंस हैं, कैरोयल है, तमाम चीज़ें। अब अगर सपोज़ करें मैं कैरोयल करता हूँ, ठीक है? अब इस कैरोयल कार्ड के अंदर क्या है कि मैंने अगर कोई कैरोयल एड चलाया है और मेरे पास वो इधर मौजूद है, तो मैं ट्रैकिंग कर सकता हूँ कि किस ऐड पर लोगों ने ज़्यादा क्लिक किया है। किस कैरोयल ऐड से लोगों ने मुझे मैसेज सेंड किया है और उसकी ज़्यादा ड्यूरेशन है, वो ज़्यादा इन डिमांड है, लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं उस हवाले से। तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। आप उसकी बेस पर भी अपनी जो कैंपेन्स हैं
उसको आप देख सकते हैं। जिस तरह सपोज़ करें, फिर अगर मैं मुझे एक मेरा कैरोरियल मिल जाता है और उसको मैं क्या करता हूँ कि ऐड लेवल पर मैं कैरोरियल ऐड करने की जगह पे मैं वही सिंगल इमेज उसी का ऐड चला दूँगा, जो मेरा कैरोरियल ऐड के अंदर ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीटली ब्रेकडाउन। अब इसके बाद जो बात आती है वो है ऐड रिपोर्टिंग की। ये ऐड रिपोर्टिंग का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो टेम्पलेट्स हैं आप उन सबको देख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे मैंने इस कैंपेन की रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है, इस कैंपेन की जिसके ऊपर मुझे 107 मैसेजेस आए हैं, तो मैं क्या करूँगा कि पहले मैं रिपोर्टिंग में जाऊँगा, क्रिएट न्यू रिपोर्ट, ये अलहदा मुझे टैब में ले जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास ओपन हो गया। अब इसके अंदर ये क्या है कि ये तमाम कैंपेन्स आ रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास ये कैंपेन्स शो हो रही हैं, ठीक है, ये सारी यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, इसमें अब आपने क्या करना है कि आप यहाँ से जो इसके मैट्रिक्स हैं वो देख सकते हैं कि आपकी जो एक्सेल शीट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ है। सपोज मैं कहता हूँ डिलीवरी जो है ये ना आए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एट्रीब्यूशन भी ना आए, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ। ठीक है, क्वालिटी रैंकिंग वगैरह को भी मैं फॉर नाउ रिमूव कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो मैं डेटा डाउनलोड करूँ उसके अंदर ये शो ना हो। ठीक है, उसमें मैं क्या करूँगा कि यहाँ से जो भी ऑप्शन है अगर मैंने कुछ ऐड करना है तो वो ऐड कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने सारी रिपोर्टिंग कर दी। अब इसमें क्या है कि मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, कैरोरियल कार्ड को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि कार्ड के अकॉर्डिंगली मुझे बताए कि किस पर क्या रिज़ल्ट आया है, कैसे आया है, कॉस्ट वगैरह क्या आई है, तमाम चीज़ें। ठीक है, अगर हमारे पास कोई इस तरह का यानी कि ऑप्शन हमने ऐड करना हो या हमारे पास कोई कैरोरियल ऐड है तो उसमें हम ये करेंगे। ठीक है, आपने अगर आपके पास नहीं है, कैरोरियल नहीं है, आपने जस्ट ऐड क्रिएट किया है, तो वहाँ से आपके पास ये ऑप्शन ऑन करने का वो फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को हम कहते हैं कि हमारे पास ना ऑब्जेक्टिव भी शो हो कि कैंपेन तो है लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, एंगेजमेंट है, अवेयरनेस है, सेल्स है, क्या है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हेडलाइन, यानी तमाम चीज़ों को हम यहाँ से कर सकते हैं। जिस तरह सपोज़ यहाँ पे मैं एज कर देता हूँ। एज करने के बाद यहाँ से जस्ट आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक किया और एक्सपोर्ट करके आप फॉर्मेटेड टेबल करें या CSV करें या रॉ टेबल, आपकी मर्ज़ी। मैं एक्सएलएस कर देता हूँ कि एक्सेल शीट में ये ओपन हो। ठीक है, अब ये क्या होगा कि फाइल डाउनलोड हो गई है मेरे पास। जब डाउनलोड हो जाएगी तो उसमें मैं क्या करूँगा कि इसको ओपन करूँगा। आपको अभी दिखाऊंगा कि कैंपेन का ये जो हमने रिपोर्ट रेडी की है ये किस तरह से है। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये तमाम चीज़ें यानी कि देखेंगे। ये मैंने रिपोर्ट जो मैंने डाउनलोड की है उसको मैंने ओपन कर लिया अपने पास। ओपन करके यहाँ पे ये मुझे डेट वगैरह तमाम चीज़ें दे रहा है और कंप्लीट डेटा यहाँ पे मुझे ये शो कर रहा है, यानी कि अगर मैंने क्लाइंट को भेजना है तो उसको मैं भेज सकता हूँ। फिर मैं इसको ज़रा फॉर्मेट कर देता हूँ, बॉर्डर वगैरह लगा देता हूँ ताकि जब ये अगर प्रिंट होती है, क्लाइंट इसको प्रिंट करता है तो वो प्रिंट कर सके, तो रीड करने में भी आसानी हो कि ये लाइन किस तरह से है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास शो कर रहा है ऑब्जेक्टिव, आउटकम, इंगेजमेंट आ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसने बता दिया, इस सेक्शन में इसने एज बता दी कि इस एज के दरमियान हमें क्या क्या रिजल्ट आई है, क्या क्या कॉस्ट आई है। ठीक है, अब इसमें मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यूँ करता हूँ कि इन चीज़ों को मैं ज़रा ज़ीरोस को कम कर देता हूँ, ओवरऑल कम कर देता हूँ, मिनट यहाँ से। ठीक है, अब ये मुझे बता रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो इस कैंपेन से इतना आया है, एज के अकॉर्डिंग इस एज में आपको ये मैसेजेस आए हैं। ठीक है, इस एज के लोगों को की जो रीच थी वो ये थी, फ्रिक्वेंसी उनकी ये थी, कॉस्ट पर रिज़ल्ट ये था, यानी ये तमाम आपके पास ये डेटा आ गया कि CTR क्या था, CPC क्या था, ये रिपोर्टिंग डेट भी आ गई कि किस ड्यूरेशन से लेकर किस ड्यूरेशन तक का ये है। ठीक है, यानी कि जिस ड्यूरेशन के आप वो सिलेक्ट करेंगे ना एड कैंपेन्स के यहाँ से, यानी कि डेट सेलेक्ट करेंगे आपको वही शो होगी। अच्छा, अब ये जो रिपोर्ट है यही आप इसी तरह से फॉर्मेट करके इन चीज़ों को देख कर टैली करके आप अपना जो आपका क्लाइंट आप उसको ये सेंड कर सकते हैं और ये आपकी ऐड की रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो ये था कुछ ऐड का, ऐड के हवाले से कि आपने ब्रेक डाउन कैसे करना है, ऐड की रिपोर्टिंग कैसे करनी है। तो इसमें आपकी असाइनमेंट ये है कि आप अपने लैपटॉप पर जाएं, सर्च करें एड्स मैनेजर को और आपकी जो कैंपेन्स चल चुकी हैं या आपने चलाई हैं कैंपेन्स उनका ब्रेक डाउन करें। वहाँ से देखें कि आपको जो मैसेजेस रिसीव हुए हैं वो आपको किस तरह से रिसीव हुए हैं, किस एज ग्रुप से आपको ज़्यादा रिसीव हुए हैं।